नमस्कार दर्शकों, आप जुड़ चुके हैं जेके फर्स्ट न्यूज़ के साथ और मैं आपका होस्ट श्री शर्मा। अगर बात की जाए राजनीति की, तो इस समय जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं, जब से विधानसभा चुनावों की घोषणा हुई है, वह काफ़ी बढ़ चुकी हैं। और अगर बात की जाए तो आज रविंदर रैना से कुछ सवाल जो थे मीडिया कर्मियों ने जब पूछे, तो उसमें उमर अब्दुल्ला को लेकर, फारूक अब्दुल्ला को लेकर, और जिस प्रकार से इस समय जो भारतीय जनता पार्टी के अगर टिकट बंटवारे को लेकर जो इस समय आपने देखा होगा विरोध जो हो रहे हैं और उन्हीं के जो कार्यकर्ता कर रहे हैं, उनको लेकर उन्होंने क्या कहा, पहले आइए आप। जाए पाकिस्तान याद आता है। रविंदर जी, अगर बात करनी है तो अपने लोगों से करो, गरीबों मस्कीनों ज़ईफों से करो, सरकारी मुलाजमों से करो, आम लोगों से करो, अपने लोगों से करो। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि जमात इस्लामिया की बात करते हैं, तो वो जो है वो भाजपा की तरफ से खड़ी की गई है। वाकई में कहते हैं ऐसा। श्री उमर अब्दुल्ला साहब को मालूम है कि कश्मीर के अंदर इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस की हालत बड़ी कमजोर है और उनको इस बात को वो समझ रहे हैं कि कश्मीर में इस बार उनको हार नजर सामने आ रही है। इसलिए वो कभी ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी बोलते हैं और अब एक नया उन्होंने वहां प्रोपेगेंडा शुरू किया है। जो शख्स हिंदुस्तान के आईन को मानता है, जो शख्स मुल्क के कानून को मानता है, जो शख्स मुल्क की सलामती और सालमियत के लिए काम करता है, अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहता है और इलेक्शन कमीशन उसको परमिट करता है, तो उसमें क्या गलती है? सर, एक आपका ऑफिशियल कोट है, जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, जिस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे कि क्या बातचीत हो चुकी है? क्या अब ये प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिलेंगे? भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर एक परिवार की तरह, सर परिवार दिख नहीं रहा है एक ना, टीम की तरह काम करेगी। हाँ। ये तो पार्टी का प्रेरोगेटिव है। ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, केंद्रीय चुनाव समिति ने तय करना होता है। पार्टी जो निर्णय करेगी, मैं पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूं, पार्टी के हर आदेश का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करूंगा। किसको मनाएंगे आप? जी, बड़ा सवाल मैं सबको मनाऊंगा। क्योंकि तस्वीर सबके सामने है। किस किस को मनाएंगे सर? अभी तो कल आप पटरा में गए थे, ऐसा क्या था? क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी लगातार 3 दिन से बिल्कुल 3 दिन से आपके पार्टी आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए। अपने परिवार में अगर कोई अपनी बात रखता है तो हर एक को बात रखने का अधिकार है। यही तो हमारी डेमोक्रेसी है, इंटरनल डेमोक्रेसी भारतीय जनता। और मनाते सिर्फ आप ही हैं सर। देखिए, चूंकि मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं और मेरी जिम्मेवारी है, और मैंने बड़ी मेहनत से पिछले 7 साल अध्यक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया है। इतनी नाराजगी देख रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ताओं की। आपने सुना कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि चाहे पीडीपी हो, चाहे एनसी हो, चाहे कांग्रेस हो, कहीं ना कहीं अगर जब भी बात करने की इनकी तरफ से अगर कहा जाता है, तो इनका पाकिस्तान क्यों इनको ज़्यादा आ जाता है, पाकिस्तान से क्यों बात और इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर बात करनी भी है तो हम पाकिस्तान से क्यों करें, बात करनी है तो अपने लोगों से करेंगे, अपने ज़रूरतमंद लोगों से करेंगे, जिनके जहाँ कोई ज़रूरतमंद है उससे बात करेंगे। तो बात पर इनको पाकिस्तान क्यों याद आता है, इसको लेकर भी उन्होंने कटाक्ष किया। और दूसरी ओर अगर बात की जाए तो एक जमाती इस्लामिक ग्रुप है, जिसको लेकर एक सवाल पूछा गया कि बताया जाता है कि उस ग्रुप को आपने खड़ा किया है, तो उसको लेकर भी उन्होंने सवाल का जवाब दिया। और इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर कोई भी हो, अगर वह भारत के संविधान को मानता है, भारत के कानून को मानता है, अगर उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस चीज़ को लेकर परमिट करती है, परमिशन देती है कि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है, तो फिर हम कौन होते हैं उसको रोकने वाले। तरफ से कहा गया कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उनको अगर बात की जाए तो श्रीनगर के अंदर जो है उनको अपनी हार दिख रही है, और इसी कारण वह
जो इस तरह के जो प्रोपेगेंडे हैं वह कर रहे हैं। कभी ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी, डी पार्टी का नाम लेकर उन्होंने कहा कि जब आपके पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो तो आपको हार दिख रही हो, तो इस प्रकार के जो प्रोपेगेंडे हैं वो किए जाते हैं। और दूसरी ओर अगर बात की जाए तो उन्होंने जब मीडिया कर्मियों द्वारा ये सवाल पूछा गया कि आपकी पार्टी के अंदर जो इस समय जो विरोध चल रहा है आपके ही कार्यकर्ताओं द्वारा, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? तो उन्होंने कहा कि ये मेरा परिवार है और अगर मुझे कहीं पे भी किसी को मनाने की अगर ज़रूरत पड़ी तो ये मैं क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ तो मैं उसको लेकर मैं कार्य करूँगा और उनसे बात भी करूँगा और उनको मनाऊँगा। पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जिस दिन से जो असेंबली पोल को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी की जितनी सूची निकली थी उसी दिन से ये बवाल जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। और आपने देखा जम्मू नॉर्थ की सीट हो, श्री माता वैष्णो देवी जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो नई क्रिएट हुई है उसको लेकर हो, और शंभ के लोगों ने भी आपने देखा प्रदर्शन किया और मांग सिर्फ एक ही थी कि हमें लोकल कैंडिडेट चाहिए, ना कि कोई पैराशूट से लैंड किया हुआ कोई कैंडिडेट जो कि बाहर से आकर वह जहां पर आकर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे। पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है इस समय आपस में ही जो है काफ़ी सारे जो कार्यकर्ता हैं उनके वह पार्टी के विरोध कर रहे हैं। जो कैंडिडेट जो भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव समिति है उनके द्वारा जो कैंडिडेट घोषित किए गए हैं, पर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो उसी को लेकर जो रविंदर रैना थे, आपने देखा होगा वह कटरा भी गए जहां पर रोहित दुबे का पहले नाम था और उसके बाद उसको वहां से चेंज कर दिया गया और उनकी जगह जो एक्स MLA थे उनका नाम कॉन्टेस्ट के लिए आया। दूसरी ओर शाम के लोगों ने भी काफ़ी सारा जो प्रोटेस्ट था वह किया। और उसके बाद अगर बात की जाए तो जम्मू नॉर्थ की सीट को लेकर भी काफ़ी जो हंगामा था वह देखने को मिला था।